मुल्क में चीनी की कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, जबकि चीनी की बरामद और दरामद से मुताल्लिक हुकूमती इक़दाम इस हुकूमत के एक स्कैंडल की खबर दे रहे हैं। हुआ वही है जो होता रहा है, यानी पहले चीनी ज़्यादा होने का बताकर चीनी मुल्क से बाहर भेज दी गई और कहा गया कि मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा नहीं होने दिया जाएगा। 140 रुपये फ़ी किलो रेट रहेगा और अब चीनी महंगी होकर 180 रुपये फ़ी किलो हो गई तो खाम चीनी बैरून मुल्क से मंगवाने की बातें हो रही हैं और इस सिलसिले में गुज़िश्ता जून से अब तक उठाए गए हुकूमती इक़दाम पर भी सवालात उठ रहे हैं। हम बात करेंगे कमोडिटी एक्सपर्ट शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शमसुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अगेन एक और हुकूमत, एक और स्कैंडल इशू, वही चीनी का बरामद कर दी, कहा गया कीमत नहीं बढ़ने देंगे और कीमत आसमान को पहुंच गई, फिर दरामद की बातें हो रही हैं। मतलब ये कहाँ हुकूमत से कोताही हुई कि ये इस वक्त जो मार्केट में हो रहा है, हालांकि हुकूमत ने दावा कुछ और किया था। देखिए जी शाहजेब साहब, आप भी कई सालों से इसको कवर कर रहे हैं, मैं भी इसके ऊपर कोई 2009 से चीनी पे बात कर रहा हूँ। जब तक बुनियादी तौर पर चिप बनाने वाले जो होते हैं, जो पिच बनाने वाले जो लोग होते हैं, अगर वो पिच सही नहीं बनाते तो जो मैच का रिजल्ट है वो आपके सामने आता है। इसमें खराबी सबसे बड़ी जो है वो खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो एक सैब का जो एक अदारा है, शुगर एडवाइजरी बोर्ड जो है, जो उसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर भी आता है, वहाँ से खराबी शुरू होती है। पहले जुलाई के अंदर 1 लाख टन की चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी और ये खदशात थे कि चीनी की पैदावार कम होगी, इसलिए 1 लाख टन दी गई। उसके बाद फिर जब इनके पास रिपोर्ट पोजीशन आ गई तो उन्होंने अक्टूबर के अंदर कोई 5 लाख टन की चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी और वो भी इतनी बड़ी क्वांटिटी एक साथ देने का, क्योंकि जब 1 लाख टन की आपकी क्वांटिटी अलाउ की गई थी तो उस वक्त तक चीनी दिसंबर में 116 रुपये के किलो के करीब मार्केट में मिल पे बिक रही थी। लेकिन जैसे ही ये चीनी 5 लाख टन की आई और साथ में फिर इन्होंने खबरें रिपोर्ट्स भी दी कि गन्ने की पैदावार कम होगी, चीनी की पैदावार कम होगी और 2-3 मरतबा रिवाइज डेटा रिलीज़ किया गया मार्केट में और शुगर इंडस्ट्री ने भी इसके अंदर अपने फिर बहती गंगा के अंदर हाथ धोए। उन्होंने भी एक रिपोर्ट जारी की जिससे उन्होंने बताया कि जी चीनी कम हो गई। तो जो सट्टा माफिया, आपको पता है कि बुनियादी एलिमेंट है पाकिस्तान में प्राइसेस बढ़ाने का और इस एक प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है उसका फ़ायदा उठाने के लिए वो मार्केट के अंदर वापस आ गया और सट्टा होना शुरू हो गया। हुकूमत को अगर इसको सही करना है तो फिर इसका बेहतरीन हल यह है कि आपने जिस तरह से गंदम की मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म कर दी, जिस तरह से आप मार्केट की प्रोक्योरमेंट से निकल गए, उस तरह से शुगर की पूरी ट्रेड को, पूरे सेक्टर को ओपन आउट कर दें। इसके अंदर से आप ना ही कोई लाइसेंसिंग का इशू रखें कि जी शुगर इंडस्ट्री लगाने के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई भी शख्स इन्वेस्टमेंट करना चाहता है आके इंडस्ट्री लगाए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की उसकी इजाज़त होनी चाहिए। अगर इंपोर्ट मार्केट में चीनी पैदावार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट हो जाएगी, अगर महंगी होती है मार्केट में तो इंपोर्ट हो जाएगी। ये पॉलिसी खुली रखी जाए तो पाकिस्तान का सेक्टर जो है ये बहुत बड़ा सेक्टर है। और जाहिर है इसमें क्योंकि सियासतदान ऐसे मौजूद हैं जो हर हुकूमत में मौजूद होते हैं। इस हुकूमत में तो खुद शरीफ खानदान की शुगर मिले हैं, जिसकी वजह से ये तो नहीं हो पा रहा जिसकी आप बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए। नाउ अब जो क्राइसिस है इसमें शक्कर इंपोर्ट करने की बात हो रही है, क्या वाकई इतना अक्यूट शॉर्टेज है कि शक्कर दरामद करें? क्या वो हल है कि रिफाइन करने के लिए फिर इन मिल्स को क्या करें? नहीं, देखिए जी, ये जो ब्राउन रॉ शुगर की जो इंपोर्ट की बात की जा रही है, ये भी शुगर इंडस्ट्री की एक मशवरे पे इन्होंने एक ऐलान किया है, क्योंकि आपको पता है कि क्रशिंग अब तकरीबन ख़त्म होने जा रही है। कुछ 15-20 मिलियन जो क्रशिंग कर रही हैं, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो शुगर इंडस्ट्री है वो डिज़ाइन ही नहीं इस पर हुई कि अगर वो रॉ शुगर इंपोर्ट करके रिफाइन करें खलीज शुगर की तरह, वो नामुमकिन है। तो ये सिर्फ एक आई वॉश के तौर पर यह पॉलिसी ऐलान किया गया है कि रॉ शुगर की इम्पोर्ट की जाएगी और उसके बाद फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। आज इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखें तो रॉ शुगर की प्राइस 19.08 सेंट पर पाउंड की है और इसी तरह से लाइव लंदन फ्यूचर्स पे $536 की हो चुकी है। तो अगर आप उस पे जाते हैं तो फिर आपको हुकूमत को अपने ऊपर एक बहुत बड़ा एक अपना बोझ उठाना पड़ेगा कि कुछ 3 लाख टन के करीब शुगर दरामद करे हुकूमत और फिर मार्केट में सस्ती करे। तो ये वही माजी की तरह वही फार्मूले पुराने घिसे पिटे तरीके के थे जिसको दोबारा आजमाया गया और फिर उसी तरह से हुकूमत के ऊपर अब एक स्कैंडल की बात आ रही है। क्योंकि आप इसमें देखें बहुत बड़ा अमाउंट को 84 मिलियन टन की आपके गन्ने की पैदावार होती है इस साल हुई और वो तकरीबन आपका जो है 800 अरब रुपए की समझे एक अमाउंट बनता है, जबकि इंडस्ट्री इसको बेच के अगर 160 पे भी एवरेज करते हैं तो वो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का अमाउंट हो जाता है। फिर उसके साथ इसकी बाई प्रोडक्ट की सेल है। तो ये तो वो इंडस्ट्री है, प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री है, पॉलिटिशियंस की इंडस्ट्री है और उसके अंदर तो कहते हैं 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाली बात है। पाकिस्तान में ना सिर्फ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ये सियासी ख़ानदान इसमें है, इंडिया में
भी सियासी खानदान शुगर इंडस्ट्री में है, लेकिन वहाँ की पॉलिसी बेहतर है। वहाँ चीनी में कैसे क्राइसिस नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान में हर 1 साल बाद या हर 1 साल छोड़ के आपको क्राइसिस आता है। तो इसको जब तक और इस वक्त जो सूरत हाल है कि क्रशिंग सीजन अभी मुकम्मल तौर पर खत्म भी नहीं हुआ और क्राइसिस हो गया, ये क्राइसिस जेन्युइन है, इस वक्त शॉर्टेज है या ये सारा क्राइसिस क्रिएट किया हुआ है? देखें जी, ये इंजीनियर्ड क्राइसिस है। 84 मिलियन टन की प्रोडक्शन का जो फिगर 83.5 इन्होंने दी थी ऑफिशियली, अराउंड 84 मिलियन टन थी, तो उसके हिसाब से आपकी चीनी 10% का अगर आप रिकवरी पे बेस जाते हैं तो आपकी 8 मिलियन टन की चीनी, मैं उसको 8 मिलियन भी नहीं कहता, मैं 7 मिलियन पे लेके आता हूँ कि 8.33% रिकवरी पे आपकी आती है। तो 7 मिलियन टन आपकी प्रोडक्शन इस साल हुई, 1 मिलियन टन आपके पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक पड़े हुए थे, 8 मिलियन टन ये हो गए। अगर आपने 7.5 लाख टन की एक्सपोर्ट कर दी, उसको भी मैं 1 मिलियन गिन लूं, तो फिर भी आपके पास चीनी 1 मिलियन टन की सरप्लस रहेगी। ये हर साल की तरह चीनी में कोई शॉर्टेज नहीं है। हुकूमत अपनी पॉलिसी को सही करे, इंडस्ट्री जो इसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर क्रैकडाउन करे, क्योंकि जितना रेवेन्यू इस सेक्टर से आ रहा है वो आप देखें तो एफबीआर में उतना टैक्स कंट्रीब्यूशन भी नहीं जा रही। एफबीआर भी अपना ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने के बावजूद अगर चीनी को ट्रैक नहीं कर पा रहा, ट्रेस नहीं कर पा रहा, तो फिर हमारे पास ये शकूक उभरते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। बहुत शुक्रिया साहब, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। शहबाज हुकूमत का एक स्कैंडल बन रहा है और नज़र आ रहा है कि चीनी की कीमत काबू में नहीं आ रही है।